आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आपने तो रॉबिनहुड सुना ही होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन जनाब इस समय रॉबिनहुड बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये तो सस्ती कॉपी है रॉबिनहुड की। जनाब को टाइम मिला है रात में और वो मॉल रोड पे घूम रहे हैं और वहाँ पे उनको कुछ बच्चे मिल जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे पटाखे बेच रहे हैं, यानी जो ऑर्गेनिक पटाखे होते हैं, यानी जिसमें धुआं और ये सब नहीं निकलता, वो पटाखे बेच रहे हैं छोटे छोटे। जनाब ना केवल उनसे पटाखे खरीदते हैं बल्कि ब्लॉग में फिल्माते भी हैं, यानी उसको शूट भी करते हैं और उन सारे बच्चों से वो पटाखे ले लेते हैं और उनको उनके पैसे दे देते हैं। यहाँ तक तो ठीक था कि रॉबिनहुड फिल्मा लिया गया, बट अगर थोड़ी सी सोच और होती और वही दिल में तमन्ना होती कि हाँ चलो इन बच्चों को खुश करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मान लीजिए कुछ पैसों में उनसे पटाखे खरीदने के बाद में उनकी गरीबी या ये सब चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। ये एक क्षणिक बात है कि उनसे पटाखे ले लिए तो उनको सुकून मिल गया कि जल्दी से उनको फ्री होने का मौका मिल गया। बट क्या उनको वास्तव में इन्होंने खुशी दी थी? नहीं। जनाब ने क्या किया, वो सारे पटाखे ले लिए और उसके बाद में ये और इनके चंगू मंगू वो सब पटाखे रास्ते में फोड़ते हुए जा रहे हैं, यानी सड़क पे मार मार के उसकी आवाज़ ले रहे हैं और छोटे बच्चों की तरह उसका आनंद ले रहे हैं। सच में कितना ही अच्छा होता अगर उन बच्चों से कहते कि भाई ये कैसे चलेगा, हमें तो चलाना आता नहीं, एक दो आप जो फोड़ कर दिखाओ, और वो बच्चे जो है उसको फोड़ कर दिखाते, जो कि नहीं मज़ा नहीं आया, एक और फोड़ो एक और फोड़ो, और उसके बाद में वो जो बच्चों के चेहरे पे हंसी होती और उनको देख के वो खुश होते और बाकियों से भी कहते चलो तुम ही लोग फोड़ो इसको ज़रा और हम जो है मज़ा करेंगे इसके ऊपर। व्हाट मे बी द प्लेजेंट मोमेंट। सच में बच्चों को बच्चों की चीज़ें अगर खेलने के लिए दे देते हो तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर ये चीज़ें जनाब और मैडम जो दिखाते तो हैं, असल में कर नहीं पाते। इससे पहले भी जो चुकैया आई थी और ये बेबी रू के लिए बहुत सारे टॉयस लेकर आए थे और उस टाइम उस बच्चे को दिखा रहे थे कि भाई ये टॉयस लेकर आए हैं, और वो बच्ची जो है बड़े मन से उन टॉयस को देख रही थी। उसकी आंखों में क्या झलक रहा था वो सबको साफ नज़र आ रहा था और उन टॉयस को वो खेलना चाहती थी, उनको वो ले लेना चाहती थी। शायद उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि सारे के सारे उसको टॉय मिल जाएं, लेकिन कोई एक उसका पसंद का टॉय उसको मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बट आप पहचान गए इस बात को कि उसकी आंखों में क्या था, हम पहचान गए इस बात को कि उसकी आंखों में क्या था, लेकिन इन दोनों को यानी जनाब को और मैडम को ये चीज़ दिखाई नहीं दी। आपने बच्चों से पटाखे खरीदे, सारे पटाखे खरीदे, दैट्स गुड, शुक्रिया। बट इसके आगे भी दो कदम और सोच लेते हैं, क्योंकि आप तो भी फिल्म टेलीविज़न इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसी जगह पर तो बड़ी बड़ी स्टोरियाँ लिखी जाती हैं, बड़ी ही ये कहना चाहिए सेंटिमेंटल स्टोरियाँ आती हैं, बड़ी रोमांटिक स्टोरियाँ आती हैं, हर तरह की जो मतलब दिल को छू जाए ऐसी स्टोरियाँ आती हैं। तो वो स्टोरियाँ कहीं बनती हैं तभी तो आती हैं, पर आपका इन स्टोरियों से दूर दूर तक नाता नहीं है। शायद यही वजह है कि जब एक्टिंग करते हैं तो चेहरा बिल्कुल सपाट नज़र आता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भाव नहीं आ पाते। असल में उसमें खो आना होता है, वो फीलिंग लेकर आना होता है, उसके बाद में आप उस किरदार में पूरी तरह से उतर पाते हैं। और इतने से ही बच्चों की खुशी देखो, जो पटाखों के इन्होंने पैसे नहीं दिए उसके बाद में भी वो दे रहे हैं, भैया मेरे से ले लो, भैया एक और ले लो, वहां से हंसते हुए भाग गए। डब्बा ने भी ऐसे कुछ करने की कोशिश की थी। वो गेटवे ऑफ इंडिया पे गई थी और उसके बाद में बग्घी में घूम रही थी और वहाँ पे उसने छोटे छोटे 2-3 बच्चों को बैठा लिया, उसको एक शाही राइड दिखाना चाहती थी, देना चाहती थी। सच पूछो तो इन गरीब बच्चों से इनको प्यार है तो कहीं ना कहीं इनको अपनी वास्तविक ज़िंदगी में भी इनके पास तक पहुँचना होगा। ये यहाँ तक पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तब इनके साथ में आते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में ऐसे बच्चों को कुछ मदद करना चाहते हैं और प्यार करते हैं तो आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकलना होगा, उनकी बस्ती में जाना पड़ेगा, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि उनको कैसे क्या मदद करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की मदद करते हैं इन बच्चों के लिए। मुंबई में ही फ्लाईओवर के नीचे स्कूल चलाने वाली टीचर का तो आपको सबको पता ही होगा, वो कितनी ज़्यादा फेमस हुई। वो इसी तरह के छोटे छोटे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर पढ़ाती है। और ऐसे पता नहीं कितने लोग भगवान के, अल्लाह के जो लोग हैं वो जो है इस तरह की मदद करते रहते हैं इन छोटे बच्चों की। तो जनाब अपना व्लॉग ऐसा शूट करते हैं कि कई बार बोलते समय ये समझ में नहीं आता वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं या अपने मन में ही अपने आप ही बात कर रहे हैं। इतनी लो वॉइस, इतने लो टोन में बात करते हैं। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर कि जनाब जो है ना फ्लाइट से नहीं
नहीं आए, जबकि मैडम जो ना फ्लाइट से गई है शिमला। कुछ लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया और चुटकी ली इस बात के ऊपर, क्योंकि मैडम नहीं है तो जनाब को डर लगता और इसलिए जो वो फ्लाइट से नहीं आए। तो वो लोग तो बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे कि जनाब अगर मम्मी के साथ आते तब तो बात दूसरी थी, मम्मी के साथ बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब क्योंकि जनाब के साथ मम्मी तो आई नहीं, तो फिर उनको तो कैसे आना था, फिर बाई रोड ही आ सकते हैं, चाहे वो कितना ही हेक्टिक क्यों ना हो जाए। मम्मी के साथ होते तो डर नहीं लगता, मम्मी हाथ पकड़ के बैठ जाती ना। कि जनाब जब 8 घंटे बाद में बीच में चाय पीने के लिए उतरे तो उनकी बॉडी बिल्कुल अकड़ी हुई थी। यस, ऐसा ही होता है, इतना लंबा और इतना हेक्टिक सफ़र होता है। अगर बाई रोड आप जाते हैं तो बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, चाहे कितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो। एक और भी हमारे व्लॉग के नीचे कमेंट आया था कि जनाब इतने दिनों के बाद में तो काम पे निकले हैं, यानी आप गाने के शूट के लिए निकले हैं, उससे पहले तो सारे टाइम पे घर ही बैठे हुए थे, तो फिर पीछे पीछे मैडम क्यों करके आ रही हैं? भाई ये वेकेशन वाली बात नहीं है, मैडम को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जनाब के ऊपर। कोई भी ऊंची नीची बात हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैडम बिल्कुल अकेला छोड़ती, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। आप भूल गए जनाब दिखला जा पे आखिरकार जजेस को भी कहना पड़ा कि भाई तुम मत आया करो यहाँ पर, तुम्हारे आने से परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। लेकिन नहीं, मैडम तो जरूर जाएंगी। और उसके 2 ही रीज़न थे, एक जनाब पे नज़र रखना और दूसरा बिरयानी। देखिए अपने बच्चे पे तो नज़र रख रही हैं, लेकिन उसकी प्रोग्रेस पे भी तो नज़र रखेंगी। इसने उसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा आए तो इसलिए ज़रूरी था कि बिरयानी बाकी सब चीज़ें वहाँ ले जाएं और उन सबको इम्प्रेस करें और ये करें कि भी किसी भी तरीके से इसको शो में बनाए रखो। और मैडम की PR बहुत ज़्यादा काम आई थी इस मामले में। इससे पहले भी जब जनाब ने इनका SS के सीरियल छोड़ दिया था, या ये कहिए कि निकाल दिया गया था, उसके बाद में भी जनाब जो ना सेट पे बराबर जाते थे, और अगर नहीं जाते थे तो साथ में उनको मैडम के साथ में चंगू मंगू को भेजा करते थे, क्योंकि जनाब को भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये है इनका आपसी प्यार। और सिमिलरली जब जनाब अलग अपना शो कर रहे थे, आई मीन सीरियल कर रहे थे, तो मैडम जो है वहाँ पर भी अक्सर इसीलिए पहुँच जाती थी। और यही वजह है शायद यहाँ पर भी भागी भागी जो ना पीछे पीछे एक दिन बाद में यहाँ पर पहुँच गई। वेकेशन तो एड ऑन है, असली मज़ा तो यही है कि नज़र रखो और उसको कहीं भी जाने मत दो। अब इस उम्र में इस वक्त पर हाथ से निकल गया तो फिर क्या होगा? बच्चा अगर हाथ से निकल गया तो आप गलत ना समझे, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ भाई। और अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। देखिए जनाब जिस तरह से उनको लोकेशन का नाम लेके ऊपर ले गए, जबकि ऐसा नहीं था कि ये सबको बेवकूफ़ बना रहे थे या सबको पता नहीं था। निक्कू को पहले से ही पता था और निक्कू कह भी रहा था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कि वहाँ पे एक मंदिर है। यस, वहाँ पे ना एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर टेम्पल है जो जाखू मंदिर के नाम से मशहूर है, और वहाँ पे एक हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है जो प्राचीन मानी जाती है। जो भी लोग जो शिमला आते हैं तो उनके लिए ये भी एक बड़ा स्पॉट रहता है कि वो यहाँ पर आएँ और आकर उनके दर्शन करें। लेकिन जनाब ने उसको एक मजाक सा बना दिया कि वहाँ पर जा रहे हैं, लोकेशन है, जबकि एक्चुअल में ना लोकेशन पे जा रहे थे और ना ही इनका इरादा कोई मंदिर जाने का था। इनका इरादा था वहाँ पे एक कैफ़े है वहाँ पर जाने का। मैंने इन्हीं के व्लॉग के नीचे पढ़ा था और वो कमेंट ये आ रहे थे कि आप जो है शिमला को एक्सप्लोर करो और हमें और ज़्यादा शिमला देखना है, हम भी शिमला देखना चाहते हैं। इस तरह के कमेंट्स इनके व्लॉग के नीचे 3-4 कमेंट मैंने देखे थे। जनाब है कि सिलेक्टिव प्लेसेस की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, इस प्लेस को छोड़ने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों इसको एम्फेसिस नहीं किया। और यार आप अपने व्लॉग में बोल कर भी बता सकते थे कि यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर टेम्पल है जहाँ पे कि बहुत लोगों की मान्यता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और मंदिर ना सही वहाँ पर जाकर उसको दिखा सकते थे। मे बी निक्कू अगर जाता है तो निक्कू ये शूट ले सकता था कि वो मंदिर में क्या है, किस तरह की मूर्ति लगी हुई है भगवान जी की। तो इससे कहीं से भी इनकी आस्था जो ना कम नहीं जाती। ये जो इस्लाम के लिए इतना सब करते हैं, जो कि दिखाने के लिए करते हैं, सो अच्छी तरीके से तो ये भी नहीं करते। बट ये जो इस तरह की मानसिकता है, बचने वाली मानसिकता है, ये अच्छी नहीं है। हम लोग भी इस तरह के कभी प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ तक जाते हैं और जाकर सब कुछ देख कर आ जाते हैं और ये मानते हैं कि भाई जो भी कुछ है ऊपर कोई ना कोई तो है, जो जिसको आप अल्लाह कह लीजिए, भगवान कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ऊपर कोई ना कोई तो है। तो अगर वहाँ खड़े होकर आप अपने कोई भी इष्ट देव है आप उसी को भी याद कर लोगे तब भी कोई बुरी बात नहीं है। हम जब निजामुद्दीन साहब पे जाते हैं वहाँ बहुत सारे हिंदू लोग भी आते हैं। इसके अलावा अजमेर पे जब जाते हैं तो अजमेर की दरगाह पे भी बहुत सारे लोग हिंदू लोग आते हैं। तो सब लोग मानते हैं इन सब चीज़ों को, भी मंदिरों को, मस्जिदों को, इन सब चीज़ों को इस नज़र से बांटोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कहाँ रहते हैं हम? ये तो देखो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ हर चीज़ का आदर किया जाता है, हर चीज़ का सम्मान किया जाता है और इज्जत दी जाती है।
और पता नहीं क्या कुछ सालों से ये लोग अपने व्लॉग जो है इस तरीके से बनाते हैं जैसे ये बिल्कुल एक तरफा बात करते हों। फनी ने तो आज तक माफ़ी नहीं मांगी इस बात की जब उसने जन्माष्टमी का इस तरीके से जिक्र किया था। डब्बा मैसूर गई थी तो वहाँ गणेश जी के टेम्पल में किस तरह से उसने नाम लिया था वो भी सब लोगों ने बहुत बुरा माना था। भाई आप लोगों को देखकर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ना हर्ट भी होते हैं जब वो देखते हैं कि आप जो है उस तरीके से नहीं कर रहे हो जैसा कि आपको करना चाहिए। अब चाहे हम कितने भी इस तरह के वीडियो बना लें, ये इनको अगर कोई ठीक कर सकता है तो व्यूवर ही ठीक कर सकते हैं। उन्हीं की बात मानी जा सकती है और वो ही इसका दंड इनको दे सकते हैं। और अब जनाब को ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो कपड़े चेंज कर सकें, क्योंकि यहाँ पे वैन वगैरह तो उनकी आती नहीं है। तो लोकल रहने वाले लोगों से ही रिक्वेस्ट करके ये हीरो जो है अपने कपड़े बदल सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, इतनी सुनसान जगह भी होती हैं। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब नैनीताल गए थे अपनी हनीमून के लिए, तो उस हनीमून टूर पे बहुत सारे कपल्स थे। जिस भी डेस्टिनेशन पे जाते थे तो जब वहाँ से चलना होता था तो वो ड्राइवर और जो उसका जो गाइड होता था वो सब लोग इकट्ठा करते हुए ढूंढता था वो कहाँ है, एक उस कोने में है, एक कहाँ है, वो उस कोने में है। तो ऐसा अक्सर जो है देखने को मिलता था। पहाड़ी एरिया के अपने ही मजे हैं, सब अपने अपने तरीके से इसको यूज करते हैं। और इसके बाद में जनाब आ जाते हैं होटल और होटल में मिलते हैं दोनों मैडम भी और रू बेबी भी। अभी अगले दिन यहाँ घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब घूमने के लिए निकल रहे हैं और बच्चे को फर्स्ट टाइम वो दिखा रहा है जनाब वहाँ पर अपने व्लॉग में, तो वो आवाज़ देकर और बार बार 2 बार कहता है बड़े प्यारे से तरीके से, मम्मा। सही में इतना क्लियर मैंने बोलते हुए इसको अभी तक किसी भी व्लॉग में नहीं देखा। ये लोग उसकी कई सारी एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कर दे वैसा कर दे, लेकिन बोलते हुए उसको आज देखा है जब उसने 2 बार बोला मम्मा। अच्छा, मैडम को जनाब को तो शौक लगा होगा ना, अम्मी नहीं बोला, क्योंकि ये तो हमेशा जो ना इस चीज़ पे तुले रहते हैं कि बच्चा भी वही बोलना चाहिए जो कि लोग यानी कि इनके व्यूवर्स पसंद करते हैं। अरे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मम्मा बोले, मम्मी बोले, अम्मी बोले या अम्मा बोले, क्या बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने भी ज़्यादा कंजर्वेटिव होके क्या फ़ायदा। तो जनाब जो बार बार अपने घमंड से बोलते हैं और कई बार बोल चुके हैं कि इसने मेरे को अब्बा बोला, हमने तो आज तक नहीं सुना है कि ये अब्बा कह रहा है। और जो वो फर्स्ट टाइम वाली बात करे कि हमने क्लिप शूट करी, ये करी वो करी, लेकिन तब भी उसने क्लियर कट जो है ये अब्बा वर्ड जो नहीं बोला। अब आप देखिए अभी वो 16 महीने का है और ये बात कम से कम जो 5 महीने पुरानी है जब जनाब ने ये बोल दिया था कि उसने अब्बा बोला। आप ही सोचिए अगर उसने वर्ड्स बोलना शुरू कर दिया, चाहे छोटे छोटे वर्ड्स ही क्यों ना हो, तो वो जनाब को और इनको बोलते हुए कभी दिखाया, कभी इन्होंने कभी दिखाया, कभी भी नहीं दिखाया, हमने कभी नहीं देखा। जितना क्लियरली इसने आज बोला मम्मा, रियली उस टाइम तो बड़ा क्यूट लग रहा था जब उसने 2 बार ऐसा बोला। और जनाब कुछ भी बोलते हैं तो जनाब के सामने तो पचका करता ही है वो। कुछ ही देर बाद में मैडम नजर आई और मैडम क्या कहती नजर आई कि अब तुम अगर पापा हो तो फिर पापा वाली ड्यूटी करो, मैं नहीं करने वाली। ऐसा इसलिए कहना है कि उन्हें पता है अच्छी तरीके से कि बच्चा जो है उनकी जिम्मेदारी है और जनाब को तो मस्ती से जो है ऐसे जैसे कि उनके बच्चे हैं ना बीवी हैं, अपने मज़े लेते हुए घूमना है। जैसे दुबई में हुआ था, वो आगे आगे चला जा रहा है, आगे आगे चला जा रहा है, मतलब पता नहीं बच्चा कहाँ है, बीवी कहाँ है। इसलिए मैडम को आज कहना पड़ा कि ठीक है अब तुम हो तो पापा ड्यूटी पे आ जाओ। जनाब उसकी मम्मी का मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। अब भी देखो वो उसने टोपी पहनी, जब बच्चे ने टोपी नहीं पहनी तो उसने टोपी पहन ली और ये कहा कि देखो मेरे भी सींग। तो जनाब का कमेंट आया तुरंत ही कि पहले भी कार्टून थी और अब भी कार्टून हो। घर में तो जनाब की जबान नहीं निकलती, हाँ बाहर आके जरूर जो कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और वो जो मैडम की हंसी के ऊपर मर्दों वाला कमेंट किया था ना, वो अगेन दोबारा इस व्लॉग में फिर दोबारा कर दिया उन्होंने। ऊपर से जनाब ये भी कह रहे हैं कि देखो ये भी ऐसे ही कह रहा है, मतलब खुद तो इंसल्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हाँ बच्चा भी कर रहा है। उसके ऊपर इनके जो व्यूवर्स हैं वही कहते हैं कि कितनी अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं ये लोग। अच्छा आप देखो आते ही तो मैडम ने उसे कपड़े खरीदे बच्चे के, कि कपड़े हम लेके नहीं आए थे, जबकि उन्हें पता था कि इस डेस्टिनेशन पे जा रहे क्या टेम्परेचर होगा, ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है। और उसके बाद में अब खरीद रहे हैं टॉय। अब आप याद कीजिए जब फराह के यहाँ गए थे तो सिर्फ 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए गए थे, तो कितना सारा लगेज लेकर गए थे उसके यहाँ पे। आखिरकार फराह को भी कहना पड़ा कि हाँ बच्चे के लिए जो ना कितना सारा सामान लेके चलना पड़ता है। अभी मैं आज ये देख रही हूँ जैसे कि फराह ने तो अपने बच्चे पाले ही नहीं है, और यहाँ जब सामान की जरूरत थी तब मैडम यहाँ पे हाथ हिलाते हुए बच्चे को लेके ऐसे ही आ गई। और मैडम अपनी अलग व्लॉगिंग के लिए शूट कर रही हैं और जनाब की शूटिंग अलग हो रही है। और मैडम इस चक्कर में काफ़ी आगे निकल गई और जनाब अपने चक्कर में
तो कुल मिला के तब ध्यान आया कि अरे कहाँ है, तो क्योंकि तुम मेरे को छोड़ के चली गई। ये कितना एंजॉय करते होंगे और कितने व्लॉगिंग करते होंगे भाई, मेरे को तो देख कर दया आती है। आई पिटी यू। या कुछ तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहाँ आप एंजॉयमेंट ले सको और इन सब चीज़ों से दूर हो। क्योंकि ये जितने भी डायलॉग पास किए हैं ना जनाब ने, वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉग की वजह से पास ऑन किए हैं। वैसे ये पास ऑन नहीं करते इस तरह के कमेंट जितने भी किए हैं इन्होंने। और मैडम क्या कह रही है कि आज हम जो है ना इसके टाइम टेबल के हिसाब से नहीं आए, यानी बच्चे के टाइम टेबल के हिसाब से नहीं आए, क्योंकि वो सो गया। जबकि बच्चे का देखा जाए ना, बच्चे का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। वो कुछ टाइम में एंजॉय करेगा और आप देखना खुद थोड़ी देर बाद में वो सो जाएगा, फिर वो उठ जाएगा, फिर वो कुछ एंजॉय करेगा, उसके बाद में फिर सो जाएगा। ये तो एक रूटीन होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके रूटीन से नहीं आए या फिर ये टाइम जो ठीक नहीं है। तो इतना ही था इनका व्लॉग, बोरियत भरा और 2-4 कमेंट एक दूसरे के ऊपर पास ऑन करने का, क्योंकि कहीं से भी इन्होंने शिमला को तो प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया ही नहीं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतजार रहता है। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।